जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। देश में जब भी राजनीति की बात होती है और जब भी मोदी जी का विरोध होता है तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मोदी जी का विरोध हुआ या मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे तो विकल्प क्या है? क्या मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी है? कई लोग ये पूछते हैं। मेरा उत्तर ना तो मोदी जी को हटाने के लिए है, मेरा उत्तर ना ही राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। आपको समझना होगा। लेकिन मेरा आज का चर्चा का जो विषय है वो राहुल गांधी है। आखिर 1970 में जन्मे राहुल गांधी गांधी परिवार के एक ऐसे सदस्य रहे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत हादसे देखे। इन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को भी खोया। लेकिन आज राजनीति का एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर हम कंपेयर करें बीजेपी को तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि 70 सालों का हिसाब कौन देगा। ये 70 साल बनाम ये 7 साल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो खत्म होने के कगार पे नहीं आता। कोई ये नहीं कहता कि 70 साल भी देश के लिए थे, ये 7 साल भी देश के लिए थे और आने वाले 70 साल भी देश के लिए होने चाहिए। हमारा मुद्दा एक मजबूत भारत, एक स्वस्थ भारत के लिए होना चाहिए, ना ही किसी मोदी जी के लिए, ना ही कोई गांधी परिवार के सदस्य के लिए। लेकिन आज राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होगी। क्या राहुल गांधी एक फॉलन स्टार है या क्या राहुल गांधी एक इमर्जिंग नेता है? इन दोनों के बीच का फासला भी हम तय करेंगे, क्योंकि यह जवाब देना बहुत जरूरी है। 2004 में पहली बार सांसद बने अमेठी से, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराने वाले राहुल गांधी अमेठी से, यह उनका गृह क्षेत्र था। पहले उनकी माताजी सोनिया गांधी जी वहां से सांसद थी, उसके बाद उनकी माताजी वहां से चली जाती हैं रायबरेली। यह उनका गढ़ था। लेकिन 2019 में उनका यही गढ़ स्मृति ईरानी जी छीन लेती है। हालांकि स्मृति ईरानी जी 2014 में भी इसमें प्रयास करती हैं और 2014 में वो हार जाती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी लगातार मेहनत करती हैं इस सीट पे। यह भी एक सत्य है। नहीं तो परिवार का गढ़ मानने वाला अमेठी, कांग्रेस का गढ़ अमेठी, भला कांग्रेस मुक्त हो जाना कोई मजाक नहीं था। लेकिन एक सबसे बड़ा आश्चर्य की बात पता है क्या थी दोस्तों? कि जब आप एक इलेक्शन हार जाओ, जब आप एक खेल में हार जाओ, तो आपको उसकी हार को भी स्वीकार करना पड़ता है। मैंने राहुल गांधी में एक चीज देखी, ऐसे ही वाजपेयी जी के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी। कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, बस अपनी भावना आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जहां विपक्ष भी गदगद हो जाता था, तालियां बजती थी। वो था देश का स्वर्णिम राजनीति। राहुल गांधी जब हारे, बहुत छीटाकसी हुई स्मृति ईरानी से, बीजेपी के वालों से, लेकिन हमने कभी भी राहुल गांधी को छीटाकसी करते हुए नहीं देखा। लोगों ने बोला वो पप्पू हैं, भाजपा वालों ने बोला वो पप्पू हैं, बोला कि कांग्रेस को ये किनारे लगा देंगे, कांग्रेस को ये ठिकाने लगा देंगे। लेकिन हमने कभी भी राहुल गांधी को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वर्तमान में वो आज भी माननीय सांसद है वायनाड केरल जिले से, लेकिन हां, उनका अमेठी से केरल जाना यह मुझे बहुत चोट पहुंचाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने इतने साल वहां सांसद बने रहे, उनका अवलोकन करना भी जरूरी है। जी हां दोस्तों, अमेठी में बहुत सारे काम अधूरे रहे, बहुत सारे काम। लेकिन जब वो अमेठी से सांसद रहे और उन्होंने अमेठी को बहुत कुछ करने का, हब देने का वादा किया, प्रयास किया, तो आपको एक बात समझना होगा, तब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। ये बिल्कुल वैसी है कि केजरीवाल जी अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार है और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य का उनका अधिकार नहीं है। लेकिन हम इन कंपैरिजन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राहुल गांधी की विफलताओं के ऊपर, उनकी कमजोरियों के ऊपर। जी हां दोस्तों, 2013 में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक पारित किया हुआ अध्यादेश, जो कि राजनीति में क्रिमिनल्स के लिए था, नेताओं के लिए था, उस अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। बिल्कुल ऐसे ही फाड़ा था, ऐसे ही और ऐसे ही, जो कि बहुत ही अमर्यादित थी, पूर्णतः अमर्यादित थी। राहुल गांधी जो स्वयं राजनीति के उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ आयाम दिया। ये केवल मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस का विरोध करते हैं ना, शायद आप भूल जाते हैं कि लौह प्रधानमंत्री भी थी हमारी महिलाओं में, इंदिरा गांधी, और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनकी कसीदे पढ़ते हैं। बांग्लादेश, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की एक देन थी, हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी जीत
हमें भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, जो भी देश में आता है राजनीति में वो कुछ ना कुछ करके ही जाता है, लेकिन कंपैरिजन होंगे। लेकिन कोई ये कहे कि मोदी जी का विकल्प क्या है? क्या जब मोदी जी नहीं थे तब देश में राजनीति नहीं थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे? क्या पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे? क्या मनमोहन सिंह नहीं थे? हर एक के राज्यकाल होते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जब प्रश्न आता है, बहुत सारे उनके बयान बहुत बेतुके बयान रहे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो अध्यादेश फाड़ा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी। लेकिन कई सारी बातें ऐसे भी हुई 2009 के चुनाव में, जब कांग्रेस अच्छे से आई तो लोगों ने श्रेय दिया राहुल गांधी को, लेकिन 2013-14 में जब हारी तो उसका श्रेय भी राहुल गांधी को लेना पड़ेगा। आखिरकार लोगों का एक सवाल था कि कांग्रेस का अध्यक्ष केवल कांग्रेस के परिवार से क्यों? वाई ओनली द गांधी फैमिली? जब 2014 का इलेक्शन आया और माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए थे, तो सब लोगों ने बोला हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, इनको कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं बनाया? और यह सत्य है, अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री का पद का दिया होता, दावेदार माना होता, उम्मीदवार घोषित की जाती कांग्रेस की ओर से, तो शायद कांग्रेस का ही परचम लहराता। क्योंकि माननीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे स्वर्गीय महामहिम प्रणब मुखर्जी को मेरा नमन, एक ऐसे राष्ट्रपति जिसे सभी दल ने नमस्कार किया, नमन किया, मोदी जी भी यूं खड़े होते थे। तो क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे? लेकिन राहुल जी के कार्यकाल में, अध्यक्षता में, सोनिया गांधी जी के अध्यक्षता में, कार्यकाल में हम लोगों ने एक बात देखा कि परिवारवाद बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सचिन पायलट जैसा एक प्रभावशाली युवा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनता। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक प्रगतिशील युवा साथी आज भाजपा में चले जाते हैं 20 साल के राजनीतिक जीवन के बाद। कहीं ना कहीं यह बहुत दुखदाई है, अत्यंत दुखदाई है। आखिरकार कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये उनके काबिलियत के ऊपर भी है। अगर राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकाल में, ना ही सही इस कार्यकाल में भी, जब वो वायनाड के सांसद हैं, कांग्रेस में रहे, वो इतने प्रद्युम्न नेता हैं, अगर वो चाहते तो राजस्थान में हम सचिन पायलट को एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते थे और राजस्थान में एक नई तस्वीर को देख सकते थे। लेकिन यहां राहुल गांधी ने हमें निराश किया। अभी हाल फिलहाल में ट्विटर के ऊपर जो बयान आया राहुल गांधी का, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के सभ्यता के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हूं। आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, आप एक सभ्य राजनीतिज्ञ हैं। भाजपा के कई नेताओं के मुकाबले आप एक बेहतर नेता, ये मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आपकी बातचीत करने की शैली, लोग आपके बारे में इतनी टिप्पणी करते हैं। 2014 के चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा? शहजादे, उन्होंने उनके ऊपर कितने चुटकुले सुनाए। शिकारी वाला चुटकुला, आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे शिकारी थे कि गन ले जाना भूल गए, और जब शेर सामने आ गए तो राहुल गांधी जी ने अपना लाइसेंस दिखा दिया कि तुम मुझे नहीं खा सकते, मेरे पास लाइसेंस है। देश जुमलों से नहीं चलेगा, देश राजनीतिक कंपैरिजन से नहीं चलेगा। देश चलेगा राजनीतिक संकल्प से, दृढ़ता से। जब संप्रभुता, जब राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आए, किसी भी धर्म या जाति की भावना ना आए। मेरा ये वीडियो समर्पित उन लोगों के लिए, मेरा ये वीडियो समर्पित है तमाम देशवासियों के लिए, जहां राहुल गांधी को भी अपना अवलोकन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। He has to self-analyze himself. When you lead a country, most oldest party, you have to worthy for it. केवल प्रियंका गांधी, केवल राहुल गांधी, केवल सोनिया गांधी नहीं, शशि थरूर जैसे नेता जब 2013 में सपोर्ट कर देते अध्यादेश को फाड़ने का, तो मुझे ताज्जुब होता है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री थे। हम इस बात को जान गए कि जो प्रधानमंत्री शांत था, उस प्रधानमंत्री का काम बोलता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री इतना बोलते हैं, आज उनका काम नहीं बोल रहा है, आज शिकायतों की ढेर लगी हुई है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 70 साल के हमें मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में 7 साल में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनी को नीलाम किया गया। तो दोस्तों,
विकल्प हर चीज का है। राहुल गांधी का भी विकल्प है, विकल्प मोदी जी का भी है, विकल्प रेबल का भी है, विकल्प केजरीवाल का भी है। यह देश महानतम लोगों से बना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उचित वक्त नहीं मिल रहा है, जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। दिस इज द टाइम वी हैव टू कास्ट आवर वोट्स टू द पर्टिकुलर पर्सन हु आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा, आने वाले चुनावों में केवल उन्हीं लोगों को वोट कीजिए जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, धर्म, जाति और पार्टी के नाम पे वोट ना करें। जय हिंद, जय भारत।